और अब शुरुआत कर रहे हैं बाजार और कारोबार की खबरों से। और सबसे बड़ी खबर, जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से लग गई है मुहर। आज सेबी बोर्ड की बैठक में बड़े आईपीओ के लिए नियम आसान करने को मंजूरी मिल गई है। हमने पहले ही यह खबर बता दी थी दर्शकों को। नए नियमों के मुताबिक अगर कंपनी का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा तो कंपनी सिर्फ 5% हिस्सा बिक्री के लिए आईपीओ ला सकती है। बाद में एक टाइम फ्रेम में कंपनी को हिस्सा घटाना होगा। हालांकि 5 सालों में पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 25% करनी होगी। अब बात बाजार की। इस कारोबारी हफ्ते में लगातार दूसरे दिन बाजार लाल निशान में बंद हुए। बजट के दिन से जारी तेजी के बाद अब बाजार में मुनाफा वसूली हो रही है। आज बाजार में पूरे दिन दबाव देखने को मिला। आईटी, फार्मा, फाइनेंशियल शेयरों में जबरदस्त बिकवाली हुई। आज निफ्टी 105 अंक गिरकर 15,209 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 400 अंक लुढ़ककर 51,704 के स्तर पर बंद हुआ। आज सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनियों को 12,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। यह जानकारी आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। आज हमने टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 40,000 करोड़ रुपए का तो मोबाइल का पीएलआई था। ये पीएलआई अभी हमने बताया है लगभग 12,195 करोड़ रुपए का। पीएम मोदी ने स्टार्टअप फाउंडर्स को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस तैयार करने की नसीहत दी है। आईटी संगठन नेस्कॉम के टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आईटी इंडस्ट्री ने कोरोना काल में पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप फाउंडर्स को सिर्फ वैल्यूएशंस पर फोकस करने की बजाय इंस्टीट्यूशंस तैयार करने पर भी विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में ऑयल एंड गैस इंफ्रा पर 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एविएशन फ्यूल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। इंडस्ट्री की हमेशा मांग रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। We have planned to spend 7.5 lakh crores in creating oil and gas infrastructure over 5 years. जीएसटी फ्रॉड को लेकर सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। आज नवी मुंबई स्थित बेलापुर के जीएसटी कमिश्नर ने 9 करोड़ 30 रुपए के फ्रॉड के मामले में 1.1 सॉल्यूशन कंपनी के चेयरमैन और सीएफओ को गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन पर नकली बिल के जरिए गलत इनपुट क्रेडिट लेने का आरोप है। भारतीय एयरटेल अपनी सब्सिडरी भारतीय टेलीमीडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रही है। इसके तहत कंपनी वॉरबर्ग पिंक्स में 20% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस डील के लिए कंपनी 3,130 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए वॉरबर्ग पिंक्स को 600 के भाव पर भारतीय एयरटेल के 3 करोड़ 65 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय टेलीमीडिया डीटीएच कारोबार करती है जिसका ब्रांड एयरटेल डिजिटल है। किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जो है अमेजॉन से उसका टकराव जारी है तो दूसरी ओर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर डिफॉल्ट हो गई है। कंपनी ने रेगुलेटर फाइलिंग में कहा है कि वो एनसीडी के निवेशकों को पेमेंट करने में डिफॉल्ट हुई है। कंपनी ने 7 साल की अवधि के लिए एनसीडी जारी किया जिससे 200 करोड़ रुपए जुटाए। अब निवेशक अपनी रकम निकालना चाहते हैं तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। कंपनी को करीब 526 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। ईपीएफओ ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत ईपीएफओ मेंबर्स अब बिना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नाम नहीं बदल सकेंगे। साथ ही प्रोफाइल में बड़े बदलाव के लिए भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जांच के बाद ही इस तरह के बदलाव किए जा सकेंगे। ईपीएफओ ने रीजनल ऑफिसेज और मेंबर संस्थाओं को कहा है कि वो किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के बिना किसी भी कर्मचारी के रिकॉर्ड में सुधार न करें। एसबीआई का डेबिट कार्ड खोने पर इसे ब्लॉक कराने के लिए भागम भाग करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह काम सिर्फ एक कॉल के जरिए हो जाएगा। कॉल के जरिए न सिर्फ
कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है, बल्कि उसे फिर से इशू करने के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। डेबिट कार्ड खोने की स्थिति में ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। कार्ड ब्लॉक होने से जुड़ा कंफर्मेशन मैसेज एसएमएस के जरिए ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेज दिया जाएगा।